शायद यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। बहुत बार रोई भी हूँ, गुस्सा फिर आपके बच्चे पे निकलता है, तो फिर भी मुझे ग्रोथ नहीं देखने। शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, इनकम हुई या नहीं हुई मुझे पता है, उसके पीछे का रीज़न आते ही बूम कर जाते हैं। कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने आप लोगों ने सही सुना, 900 वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ यूट्यूब में और मेरी कोई भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुई है। 4 सालों से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और अभी तक मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई है और यहाँ तक कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यूट्यूब में फ़ेल हो गई। तो आज आप सबके साथ अपनी फेलियर यूट्यूब जर्नी शेयर करने वाली हूँ। क्यों मैंने स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, कितने टाइम से काम कर रही हूँ, मोनेटाइजेशन के बारे में, इनकम हुई या नहीं हुई है, मेरी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, मेरी फैमिली पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो सारी चीज़ें आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि इतना पेशेंस किसी में होगा कि 900 वीडियोस डालने के बाद भी उसे सक्सेस नहीं मिलने के बाद भी वो यूट्यूब में टिका हुआ है, इस होप से कि शायद किसी दिन मेरी भी वीडियो वायरल होगी। बहुत लोगों से सुना है यूट्यूब में कि अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो आप रातों रात वायरल हो जाते हो, फेमस हो जाते हो, उसके बाद तो आप पैसे ही छापोगे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है और मैंने कुछ गलतियां भी करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, कुछ गलतियां करी है और उसे मैंने एक्सेप्ट भी करा है और उसके बाद लगातार वीडियोज़ मैंने अपलोड करे हैं यूट्यूब में। बट फिर भी यूट्यूब ने मुझे कभी पुश नहीं करा। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैंने करी है यूट्यूब में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आप सब भी यूट्यूब पे आना चाहते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो गलतियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मैं यूट्यूब पे होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। मैंने ना हमेशा ये चीज़ नोटिस करी है कि जो कंटेंट मैं डाल रही हूँ ना, अगर उसी तरीके के कंटेंट कोई और भी डाल रहा है, अगर उससे नॉर्मल तरीके से भी डाल रहा है, तो उसकी रीच काफ़ी अच्छी जा रही है। 20,000 प्लस व्यूज़ आ रहे हैं। वहीं पे मेरे वीडियोस में 1K प्लस 2K व्यूज़ इतने तक में आके रुक जाते हैं और मुझे लगता है कि उससे बेटर वीडियो मेरी होती है। बट पता नहीं यूट्यूब ने मुझे क्यों पुश नहीं करा कभी, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, सारी चीज़ें मैंने खुद से करी है, किसी की भी हेल्प नहीं ली है। तो भी एंगल चेंज करना, मैंने आज तक किसी की भी हेल्प नहीं ली है वीडियोज़ में कि मेरे वीडियोज़ यहाँ से तुम शूट कर दो। मेरे हस्बैंड घर पे दिन में रहते नहीं है, हमारा बिज़नेस है तो वो दिन भर दुकान में रहते, तो मेरे साथ कोई रहता भी नहीं है घर पे। मेरा बेटू है, छोटा है, तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं ले पाती। जो करती हूँ खुद से करती हूँ। तो चलो आप सबके साथ अब अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब 2021 में, जब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था, लगभग 1 साल का हो गया था, तब मैंने स्टार्ट करा। तो यूट्यूब ना बिल्कुल भी आसान नहीं है अगर आप अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हो, ऊपर से आपके साथ एक बच्चा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। जब उसको आपकी ज़रूरत होगी तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करी है और रेगुलर मैंने वीडियोस डाले हैं। तो यूट्यूब में मैंने जब स्टार्ट करा था ना, तो मैंने मज़े मज़े में स्टार्ट करा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से आपको इनकम होती है, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, कुछ ऐसा सीन भी होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और एक दिन मैंने ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, तब मेरे सामने एक वीडियो आया कि आप भी यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो, आपका चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा, आपको ये क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तब आपको यूट्यूब की तरफ से इनकम आती है। मैंने अपना वाईटू स्टूडियो इंस्टॉल करा। उससे पहले मैंने करा भी नहीं था, मतलब 1.5 साल तक बस मैं ऐसे अपनी खुशी के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाया करती थी। 1.5 साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है, तब मैंने सर्च करना स्टार्ट करा, अपने वीडियोस को इम्प्रूव करा और रेगुलर फिर मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करा। मैंने सोचा कि कोई मुझे जानता नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं करूँगी जिससे किसी और को हेल्प हो, तो वो वीडियो शायद चलेगी। तो जनरली क्या होता है ना कि हम होम मेकर्स के पास कोई कंटेंट होता नहीं है शादी के बाद, हम बाहर जा नहीं सकते हैं कुछ शूट करने के लिए, हम घर पे ही रह के कुछ चीज़ें शूट कर सकते हैं। तो सबसे इजी यही होता है कि हम जो काम कर रहे हैं अपने घर के लिए, जो कर रहे हैं वो ही शेयर करें। तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो मुझे ना स्टार्टिंग से ही घर सजाना पसंद है, घर को ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, अपने किचन के काम करना पसंद है। खाना बनाना उतना पसंद नहीं है, बट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरीके के वीडियोज़ मैं शूट करूँगी, जहाँ पे कुछ टिप्स एंड हैक्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिलेगी और मज़ा भी मुझे इस काम में आता। तो उसके बाद मुझे रीच तो मिली,
2000, 3000, 4000, 5000, बस इतना ही। और पता है आप लोगों को 1.5 से 2 साल हो गए थे मेरे यूट्यूब में, और मेरे ना 1 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो यूट्यूब पे और आपके सब्सक्राइबर्स बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, इतना स्लो ग्रोथ था मेरा ना, और अभी भी है, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो अभी आए हैं ना, मेरे से बाद में आए हैं, या फिर जिनके चैनल पे बस 100 वीडियोज़ है, 200 वीडियोज़ है, उनके लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। और इसी फील्ड में, होम मेकिंग के ही फील्ड में अगर आप लोग देखोगे ना, इसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, और वो नॉर्मल वीडियोज़ ही रहते हैं, बस घर के काम वो कर रहे हैं, वही शेयर कर रहे हैं। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे टिप्स भी शेयर करे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिए हैं यूट्यूब को, बट फिर भी मेरे चैनल की रीच नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी मैं बहुत बार हुई हूँ, बहुत बार रोई भी हूँ, बहुत बार सोचा कि यूट्यूब अब छोड़ देती हूँ, शायद यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, मेरा लक बिल्कुल नहीं है यूट्यूब में। बहुत बार मैंने सोचा और बहुत बार क्विट करने के बारे में सोचा, बट कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे इतने प्यारे हैं ना, वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बस उनके लिए मैं यूट्यूब नहीं छोड़ती हूँ। शायद मेरा भी दिन आएगा, वही सोच करके मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए रेगुलरली, और रेगुलरली मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा है, बट फिर भी मुझे ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। उन्होंने हमेशा बोला है कि अगर तुमको मज़ा आ रहा है इस काम पे, मन लग रहा है तो करो, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान मत हो। तो अगर आप लोगों को मैं सच बताऊँ ना, तो मैं ना अपनी खुशी के लिए वीडियोस बनाती हूँ। भले मुझे ग्रोथ नहीं मिली, यूट्यूब ने मुझे पुश नहीं करा, बट मुझे इस काम में मज़ा आता है, और इससे ना मेरा घर भी साफ़ रहता है, अपने घर को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ, और मुझे मज़ा आता है। लेकिन अभी मैंने वीडियोस डालना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस मैंने डाल दिया है ना कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा अब मैं स्लो हो जाती हूँ। यूट्यूब स्लो था मेरे साथ, अब मैं स्लो हो गई हूँ, और वीक में मैं अब 1 वीडियोस डालती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हो जाती थी बीच में कि नहीं मुझे ये शूट करना है, वो शूट करना है। बहुत बार इरिटेट भी हो जाती थी, और माइंड में अगर आपका कुछ चलते रहता है ना, तो उसका गुस्सा फिर आपके बच्चे पे निकलता है। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसीलिए भी अब मैंने छोड़ दिया है सोचना। तब तक मुझे खुशी मिलेगी इस काम में, तब तक मैं करूँगी। जब मुझे मन नहीं करेगा तो मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि पता नहीं इतने टाइम हो गए अभी तक ग्रोथ नहीं मिली है, तो पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी मुझे ग्रोथ मिलेगी या फिर कोई वीडियो मेरी वायरल होगी। अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन के बारे में। लोगों का चैनल 6 महीने में मोनेटाइज जाता है, या फिर साल भर लगता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल लगता है, बट मुझे मोनेटाइज करने में 3 साल लग गए। जी हाँ, ये बहुत शर्म की बात है, बट फिर भी मैं खुश थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा खुश थी। बट अभी रियलाइज़ होता है कि यार कितना ज़्यादा टाइम मुझे लगा है मोनेटाइजेशन के लिए। तो अब मैं बात करती हूँ इनकम के बारे में, कि इनकम होती है या नहीं मेरी। तो मेरी इनकम आई मोनेटाइजेशन के 6 महीने के बाद, और तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली पेमेंट मेरी यूट्यूब से आई। चैनल मोनेटाइज हुआ ना, तो मेरे बस 3000 सब्सक्राइबर्स थे। जी हाँ, बहुत कम है, और लोग तो देख के बहुत खुश हो रहे थे कि यार 3000 सब्सक्राइबर हैं, देखो इसके, और फर्स्ट पेमेंट इसका आ गया। बट मुझे पता है उसके पीछे का रीज़न, और उस टाइम पे मैंने लगभग 500 प्लस वीडियोस डाल दिए थे। तो अब बात करते हैं इनकम मेरी हर महीने आती है या नहीं आती है। तो नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। अब मैंने वीडियोस डालना कम कर दिया है, तो बस मैं मंथ में 4 वीडियोस डाल रही हूँ, 4 या 5 वीडियोस डाल रही हूँ। तो जब से मैंने पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट करा है 1.5 सालों से, तब से मुझे 3 महीने में एक बार पेमेंट आती है। जी हाँ, तो YouTube इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हाँ, बहुत लोगों की लक बहुत अच्छी होती है, जो कि आते ही बूम कर जाते हैं YouTube पे, बट मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही जो मैंने आप सबके साथ शेयर करा है। अब बात कर लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो मैंने करी है YouTube में। सबसे पहली और बड़ी गलती जो मैंने करी है ना, वो करी है, मैंने YouTube में आने से पहले कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो ना, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना, तभी आप सक्सेस पा सकते हो यूट्यूब में। दूसरी गलती है, आपको मिक्स कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना है। और थर्ड गलती है कंसिस्टेंसी, जो बिल्कुल मेरे वीडियोस में नहीं थी, मेरे चैनल पे नहीं थी स्टार्टिंग के दिनों में। उसके बाद तो मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गई हूँ, बट पहले के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर यूट्यूब को आपके वीडियोस में दम नहीं दिखेगा ना, तो फिर आपको वो कभी भी पुश नहीं देगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपने चैनल पे। आई होप मैं अकेले नहीं होंगी, या फिर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग अगर सोच रहे हैं ना कि उनकी चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप लोग देख सकते हो मैं आप सबसे ज़्यादा बड़ी फेलियर हूँ, मुझे लगता है। तो प्लीज़ होप मत छोड़िए। अगर आप लोग अच्छे से वीडियोस बनाएंगे तो मे बी आप लोगों की ग्रोथ होगी। मेरी तो
होगी या नहीं होगी अब मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब छोड़ नहीं रही हूँ। इस काम को करने में मुझे मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने अभी तक यूट्यूब क्विट नहीं करा है। अभी तक मैं यूट्यूब में लगी हुई हूँ। तो पैसे के लिए बिल्कुल नहीं करती। बहुत लोग आते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और सबको अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, बट आज मैंने आप सबके साथ अपनी फेलियर जर्नी यूट्यूब की शेयर करी है। आई होप कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कुछ ऐसा वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फेलियर स्टोरी लोगों के सामने रखते हैं। तो मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा था, लेकिन सोच सोच के मैं रुक जाती थी। बट फाइनली आज आप सबके साथ, आप सबके सामने बैठ करके मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब की शेयर करी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 2026 में मुझे 10 के फॉलोअर्स क्रॉस करने हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूँगी या फिर आईडी दे दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बाय बाय।